मित्रों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल दुर्लभ राजा में आपका स्वागत है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हमेशा धार्मिक और मोटिवेशनल जानकारियां लाते रहते हैं और मुझे आप सभी का स्नेह व सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। किंतु इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इससे कुछ फायदा हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आपकी राय सुनने का इंतजार रहेगा, इसलिए वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहें। एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज तूफान में फंसकर नष्ट हो गया। उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूबकर मर गए। भगवान की कृपा से एक आदमी किसी तरह बच गया और बहते बहते समुद्र के किनारे आ गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। जैसे तैसे वो आदमी उठा और आसमान की ओर भगवान को प्रणाम करके बोला, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मेरे लिए कोई मदद भेजो। पर यूं ही दिन बीतते गए, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उसने अपनी रात समुद्र तट पर सोकर बिताई। हर दिन जब भी वो सोकर उठता तो भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब तक वो पूरी तरह से हार मान चुका था। इसलिए उसने वहां कुछ लकड़ियां और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। उसने टूटे हुए जहाज से जरूरी सामान इकट्ठा करके झोपड़ी में रख लिया और वो उस द्वीप पर नारियल, फल, फूल और मछली खाकर जीवित रहने लगा और उसी झोपड़ी में रहकर वो अपने दिन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की तलाश में चला गया। जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आश्रय नष्ट हो जाने से वो बहुत दुखी था। गुस्से में आकर उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और बोला, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कुछ मदद करो, लेकिन तुम मेरी मदद ही नहीं करना चाहते। मैंने यहां रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर हो। वो बहुत निराश हुआ और रात तक भगवान से शिकायत करता रहा और फिर जली हुई झोपड़ी के पास ही सो गया। सुबह उसकी नींद खुली तो आसपास बहुत तेज शोर सुनाई दे रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश था कि आखिरकार उसे मदद मिल ही गई। वो जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां इस निर्जन द्वीप में फंसा हुआ हूं? कैप्टन ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से आपके द्वारा भेजा गया अग्नि संकेत देखा। हमने इससे समझ लिया कि द्वीप पर कोई है और उसे मदद की जरूरत है, इसीलिए हम यहां आए हैं। कप्तान की बात सुनकर आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। तब कैप्टन ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही यहां आए हैं। तभी उस आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई। वो समझ गया कि कैप्टन जिस फायर सिग्नल की बात कर रहा था वो उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वो समझ गया कि उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसे निर्जन द्वीप से बाहर निकालना भगवान की योजना थी। उसे समझ आ गया कि ईश्वर की योजना उसके अपने लिए बनाई गई योजना से बड़ी है और वो ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होता।
हम हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने सीमित दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हिम्मत टूटने लगती है, आशाएं धूमिल होने लगती हैं और हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में हमें भगवान पर भरोसा रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। 7 अरब से अधिक लोगों की इस दुनिया में भगवान के पास हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है। हमें बिना निराश हुए सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखते हुए अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी कोशिशें और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। इसलिए जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपकी योजना विफल हो रही है और सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजना है और उसकी योजना हमेशा आपके लिए आपकी योजना से बड़ी, साहसी और बेहतर होती है। आशा है आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।